करंट छोड़ जाता हूँ। हाँ देखो हमारे संग कछु है वे करंट छोड़ जाता है। अगर कोई बात कहें, अगर बात पूरी कह दी तो कह दी और नहीं लटक गए तो घंटे में कई बातों में लटक गए बिना कुछ पता ना है। कानपुर से पहले लौटेंगे कहना ऐसा ना है वो चाहिए। और लड़का पढ़ा लिखा हो, लड़की पढ़ी लिखी ना हो तो भी बात नहीं बनती है। एक बात हम बताएं, हम याद आ गई हमें। एक फौजी थे, फौजी तो उनकी शादी बिना पढ़ी लिखी के साथ में हो गई। जब बिना पढ़ी लिखी बहू उनके घर में आई वे फौजी, अब फौजी तो ड्यूटी पर आते। फौजी ने ऐसे ही बगल में किसी गांव में भागवत चल रही थी, तो एक दिन फौजी ने भागवत सुनने के लिए चली गई। पंडित जी ने बताया कि चौका में या कमरा में जब घुसो तो चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, चप्पल बाहर उतार देनी चाहिए, अशुभ होता है। अब ये बात उनके दिमाग में हमेशा भरी रही। एक दिन फौजी ने फोन पे बात की फौजन से, उनने फोन पे एकदम करी हलो, और जो उनने हलो करी सो बिना पढ़ी लिखी हती सो थोड़ी सी हली, थोड़ी हली। दोबारा फिर फौजी ने हलो करी सो ज्यादा हलन लगी। तीसरी बार जैसे ही फौजी ने हलो करी सो फोन तो उनने दूसरी जगह धत्तो और आंगन में नाचन लगी। कितने हले बहुत रह गई, हलो हलो नाचने लगी। अब फोन पे ध्यान नहीं दिया, फौजी फोन पे हलो ही हलो चिल्ला रहे, वो जवाब ही नहीं देती। अब हलो को मतलब जानती हो तो चुकाए। फौजी एक दिन घर पे लौट करके आए, सो फौजन से एक बात गई, क्यों रही मैं उस दिन फोन पे तुझसे बात कर रहा था और हम हलो ही हलो चिल्ला रहे, तूने हमारी बात का जवाब भी नहीं दिया। फौजन एकदम गुस्सा में आ गया, अर्राय परी ज्यादा बातें ना करो, तुमने उस दिन फोन पर जब हलो करी, एक बार हलो करी तो हम तुम्हारी संग थोड़ी हली, और दूसरी बार जब तुमने हलो करी सोने हम ज्यादा हली। अब तुम ना माने, तीसरी बार फिर हलो करन लगे, सो हमने मोबाइल अलग धर दो और हम नाचन लगी। देखो आप तुम्हें दिखाए गड्ढा कि तो आंगन में नाचत नाचत इतने हले हम। फौजी समझ गए कि ये तो बिल्कुल नादान है, इस वकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। एक दिन फौजी के लिए निमंत्रण था दिल्ली में, तो दिल्ली में निमंत्रण था तो फौजी जाने लगे। फौजी जब जाने लगे तो फौजी ने कहने लगी आप जा रहे हो, हम भी आपके साथ ही जाएंगे। फौजी कहने लगे पागल हो गई हो, अरे तुम बिना पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा हिसाब नहीं बनेगा दिल्ली में जाके, वहाँ पढ़े लिखे लोग मिलेंगे और आप अनपढ़ हो। फौजी ने बोली मानेंगे नहीं, हम जाएंगे तुम्हारे साथ जाएंगे। तो चलो चली। अब फौजी ने रिजर्वेशन करवाया था ट्रेन का। स्टेशन पे जब पहुंची तो रिजर्वेशन वाला डिब्बा तो आप जानते ही हो, एसी वाला बढ़िया VIP कमरा हो। और ने कई पंडित जी ने उस दिन ये कहा था कि चप्पल पहन के कमरा में नहीं जाना चाहिए। तो फौजी ने वहीं प्लेटफार्म पे पहुंची, तो उन्हें चप्पल नहीं प्लेटफार्म पे उतार के रखे थे, डिब्बा में बैठ गई। अब ट्रेन पहुंच गई दिल्ली, फौजी तो बैग उतार डोले और फौजन जो हती उतर के प्लेटफार्म पर चप्पल ढूंढने लगी। फौजी बोले क्या कर रही है? बोले करे कहा रहे हम क्या सोचते हैं ये चप्पल उतार के धरते ही पता नहीं जाने गोलेगा। फौजी बोले पागल है क्या, चप्पलें तूने उतार के रखे थी कानपुर में और ये दिल्ली है जहाँ कहाँ तेरी चप्पलें रखी। अब आगे बढ़े, दूसरी चप्पलें उन्हें दिब्बाई। पार्टी में जब पहुंचे तो फौजी ने एक बात कही, तो सुनो तुम यहीं बैठी रही हो, जाइयो ना कहूँ हाँ ना जाइए। अब फौजी अपने दोस्तों में मिलने के लिए चले गए, फौजी ने अकेली बैठी रहे। सो दिल्ली की कुछ पढ़ी लिखी औरतें हती में आई, फौजी से जाए के बोली कही जी तुम यही ना बैठी अकेली, चलो हमारे साथ। बोली ना कहना हम ना जाइए, हमारे पति बड़े खूंखार हैं और वे हमसे मना कर गए यहीं बैठी रही हो, अगर इनसे कम चली गई तो भैया हमारी खैर ना है, तासे हम ना जाइए। बोली चला चुप रहा, ऐसे पति सब कात रहा था, चलो चली गई। जब पार्टी में पहुंची, कॉफी की स्टाइल पर जब पहुंची है तो देखो कॉफी जो होती है ओरिजिनल कॉफी का कलर हल्का सा मट्ठा जैसा होता है, और जैसे ही स्टाइल पे पहुंची सो गरम गरम कॉफी उन्होंने लाई, और जैसे ही गरम गरम कॉफी उन्होंने पी
सो भाइयों एकदम उनको मोजर गो, सब कॉफी उनकी साड़ी पे फैल गई। सो एकदम चिल्लाए के बोली जो दिल्ली है के दिल्ला, जाके लोग तो मठाऊ गरम कर करके पिया। भाई जय नाय वाले में जो कॉफी है के चाय है के मट्ठा है। भक्त जनों, फौजी अपने दोस्तों में थे। फौज ने वहां से लौट के आई तो रास्ता में नमकीन और बिस्कुट की स्टाइल मिल गई। सो उन्हें नमकीन और बिस्कुट लाए और अपने साड़ी के पल्लू में धर के और लाई चली आई। तब तक फौजी आ गए और फौजी जैसे ही आए सो फौजी ने एकदम कही खाए तुम तब की ही बैठी कहूँ गई ना कुछ खाओ ना। बोली खाओ तो गए तो आते सो पता नहीं गरम गरम मठा हमें मिले को हम तो सब चली गई तासे हमने कछु ना खाए पाओ। और सुनो तुम अपने दोस्तों में मिलते रही होगी, तुम्हें कुछ नहीं मिला होगा, तुम्हारे लिए मैं नमकीन बिस्कुट लाई हूँ, तुम्हारे साथ तुम खाए गए ना। तो देखो बिना पढ़े लिखे और पढ़े लिखे का भी जोड़ा नहीं मिलता है। लड़की अगर सुंदर है तो लड़का भी सुंदर नहीं होना चाहिए। जोड़ा बराबर का ज्यादा दिन चलता नहीं है, ऐसा बुजुर्ग लोग बताते। बराबर का जोड़ा नहीं चलता है। लड़की और लड़का के गुण अगर बराबर मिलते हैं तो जोड़ा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये भी देखना बहुत जरूरी है। लड़की के गुण एक दो कमे हो चाहिए लड़का से, क्योंकि एक दो कोई बात छोड़ो 10 गुण कमे हो तब तो जे लड़का को चैन ना लेन देती है। और जो अगर बराबर हो गए फिर होएगा। तासे लड़की के 2-4 गुण लड़का से कम हो चाहिए, उसके साथ में शादी करनी चाहिए। बिना गुण के ज्यादा है। भाइयों रुकम कहने लगा है कि हम अपने साले ससपाल के साथ में शादी करेंगे। टीका चढ़वा दिया रुकम ने ससपाल के साथ। अब ससपाल वहां से भागा, अपनी भाभी के पास में पहुंचा और भाभी से जाकर के कहा भाभी दूल्हा बनाओ हमें, हाँ हमें दूल्हा बनाओ। हाँ तो मैं ना मालूम में भाभी हमारे बहनोई को तो आप जानती हो कितने बढ़िया है। उन्हीं ने अपनी बहन की शादी करने के लिए नाई और पंडित जी को भेजा है और हम रुक्मिणी के साथ में शादी करने के लिए जा रहे हैं। भाभी बोली पागल हो गए हो? अरे रुक्मिणी तो तुम्हारे लिए देवी है, बहन के समान है। हाँ देवी देखी जाए चिंता ही मुझे सारी चीज। ससपाल बोला है भाभी अगर ऐसी देवी देखी जाए तो शादी होना बंद हो जाएगी, दूल्हा बनाओ। और इसी बीच में श्रीमान विनोद शर्मा जो गांव बेबाइल से आए हैं, उनकी तरफ से हमारे करीब 50 रुपए आए हैं और हमारे सभी साथियों के पास में 10-10 रुपए। मैं भगवान से कामना करूंगा कि समाज का सम्मान मिलता रहे। और इसी बीच में ये लक्की यादव भैया जी की तरफ से हमारे करीब 101 रुपए आए हैं। 10-10 रुपए हमारे सभी साथियों के लिए। भगवान से कामना करेंगे समाज का सम्मान मिलता रहे, इनके हाथ हमेशा धर्म की ओर बढ़ते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। क्षमा करना भैया, ये विनोद शर्मा नाम था, क्या नाम था हमें पता नहीं है। विनोद सविता, अच्छा ये श्रीमान विनोद सविता, उनकी तरफ से हमारे करीब 50 रुपए और हमारे सभी साथियों को 10-10 रुपए। भगवान समाज का सम्मान देता रहे।